आप चाहे कॉमिक्स प्रेमी हो या नहीं, पर इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि आपको कॉमिक्स नाम की चीज पता ही नहीं, फिर चाहे वो नई जनरेशन हो या पुरानी। और कई बार कॉमिक्स पढ़ने के बाद एक ना एक बार ये ख्याल तो सबको आता है कि कॉमिक्स बनती कैसे है और एक कॉमिक्स को बनाने के लिए पब्लिशर को कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो पे हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों कि कैसे एक छोटी सी दिमाग की उपज एक कॉमिक्स का रूप ले लेती है और कभी कभी वो बेस्ट सेलर कॉमिक बुक बनकर बड़े पर्दों पर जीवित हो जाती है। एक पब्लिशर को एक कॉमिक्स बनाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उसे पूरी तरह बन जाने के लिए कितना समय लगता है, और बन जाने के बाद पब्लिशर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कितना वसूल कर पाता है, प्रॉफिट होता है या लॉस। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम किस बेस पर और कितने प्रिंट के हिसाब से ये आकलन करेंगे। तो हम यहाँ 24 पेज की एक कॉमिक्स को बनाने में लगने वाले अनुमानित समय और लागत का आकलन करेंगे और एक कॉमिक बुक पूरी तरह बन जाने के बाद उसका 1000 प्रिंट के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखेंगे कि एक कॉमिक्स की लागत क्या होती है। पर ये बता दूं दोस्तों कि ये केवल अप्रॉक्सीमेट रहेगा, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि सारे पब्लिशिंग हाउस के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो एक कॉमिक्स की शुरुआत होती है एक आइडिया से जो कभी भी और कहीं भी आ सकता है, और फिर इस आइडिया को लेकर एक पब्लिशर जाता है किसी अच्छे राइटर के पास और अपना आइडिया शेयर करता है, जोनर और टारगेट ऑडियंस के बारे में डिस्कस करता है, और फिर राइटर अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू करता है। जाहिर है अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो चार्ज करता ही होगा। तो इंडिया में राइटर एक कॉमिक्स के लिए लगभग 15 से 20 हजार रुपए चार्ज करता है। हाँ, ये अलग बात है कि काफी राइटर्स इससे कम में भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ राइटर बहुत ही महंगे होते हैं। तो राइटर स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता है और सबसे पहले वो एक रफ ड्राफ्ट बनाकर पब्लिशर के साथ शेयर करता है। फिर उसमें डिस्कशन के बाद अगर चीजें फाइनल हो गई तो राइटर उस ड्राफ्ट को फाइनल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना शुरू करता है। पर ऐसा बहुत ही कम होता है दोस्तों कि पहली ही मीटिंग में सब फाइनल हो जाए। जाहिर है पब्लिशर और राइटर के बीच काफी लंबी चौड़ी अच्छी खासी डिस्कशन चलती है, काफी मीटिंग्स होते हैं, उसके बाद कहीं जाकर राइटर उस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे पाता है। और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 से 2 महीना या कभी कभी उससे भी ज्यादा का समय लग जाता है। 1 या 2 महीने के बाद जब फाइनल स्क्रिप्ट पब्लिशर के हाथ में आता है तो फिर शुरू होता है आर्ट वर्क का काम, जिसमें एक आर्टिस्ट स्क्रिप्ट के हिसाब से रफ स्केच और पैनल प्लेसमेंट करता है और उसे पब्लिशर के सामने पेश करता है। और इसमें भी अच्छा खासा डिस्कशन होता है, क्योंकि कहानी कितनी भी अच्छी हो, आर्ट वर्क खराब हुई तो मतलब पूरी कॉमिक्स ही फ्लॉप हो सकती है। इसलिए बहुत से पब्लिशर आर्टिस्ट के साथ मिलकर इस सेक्शन में बड़ी बारीकी से काम करते हैं। तो दोनों के डीप डिस्कशन के बाद रफ स्केच को आर्टिस्ट फाइनल टच देना शुरू करता है, जिसको हम बोलते हैं पेंसिलिंग और इंकिंग करना। और इस प्रोसेस में भी लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है, या फिर कभी कभी उससे भी ज्यादा। और एक आर्टिस्ट अपने इस आर्ट के लिए चार्ज करता है एवरेज 2 से 3 हजार पर पेज। तो अगर उसके हिसाब से 24 पेज की कॉमिक्स के लिए अगर काउंट करें तो टोटल होता है 72,000। बहुत से पब्लिशिंग हाउस आर्टिस्ट को एवरेज से भी कम पे करते हैं, जिसका असर उनके आर्ट वर्क में भी दिखता है। पेंसिलिंग और इंकिंग के बाद आर्ट वर्क आगे जाता है और पहले होता है फ्लैट कलर, और फिर उसमें ऐड होते हैं कुछ इफेक्ट्स, टेक्सचर, शेडिंग etc। वैसे डिजिटल युग में कलर करना और उसमें चेंजेस करना काफी आसान हो गया है दोस्तों, पर फिर भी कुछ छोटे मोटे डिस्कशन और चेंजेस को मिलाकर इसमें भी लगभग 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। पर एक पेज के पेंसिलिंग और इंकिंग के तुरंत बाद ही कलरिंग और इफेक्ट का काम शुरू हो जाने के कारण इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। और यहाँ अगर कॉस्टिंग की बात करें तो एक अच्छा कलरिस्ट एवरेज चार्ज करता है 1500 से 2000 तक। तो यहाँ 2000 के हिसाब से 24 पेज के हुए 48,000। कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्ट, पेंसिलिंग, इंकिंग और कलरिंग के बाद काम शुरू होता है लेटरिंग का, जिसके लिए पब्लिशर को देने पड़ते हैं लगभग 400 से 500 पर पेज। तो 24 पेज के हिसाब से इसके हुए 12,000। पर इस काम के लिए बाकियों की अपेक्षा समय थोड़ा कम लगता है, पर फिर भी मान लेते हैं एवरेज 10 दिन।
तो लेटरिंग के बाद कॉमिक्स लगभग पूरी तरह तैयार हो चुकी है, पर अभी भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बची है वो है कवर। वैसे तो आपने अक्सर सुना ही होगा कि डोंट कवर बुक बाय इट्स जज। अबे साले, ओह सॉरी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ सही बात है, जज करना भी नहीं चाहिए, पर किसी भी कॉमिक्स का अच्छा कवर पेज बहुत से रीडर्स को आकर्षित करता है। इसीलिए पब्लिशर्स कोशिश करते हैं कि कॉमिक्स का कवर पेज जितना हो सके उतना आकर्षक बनाया जाए, और इस काम के लिए कवर पेज आर्टिस्ट को लगते हैं लगभग 6 से 8 दिन का समय, और वो इसके लिए चार्ज करते हैं लगभग 5 से 6 हजार रुपए। उसके बाद छोटे मोटे ग्राफिक्स वाले काम होते हैं, जैसे फ्रंट इनर पेज, बैक इनर पेज और बैक पेज का फुल एंड फाइनल काम, जिसके लिए लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है और 1 या 2 हजार का खर्चा आता है। इस सारे प्रोसेस के बाद कॉमिक्स का सॉफ्ट कॉपी रेडी हो जाता है और फिर बारी आती है प्रिंटिंग की। वैसे आप में से बहुत से लोगों को प्रिंटिंग का बेसिक फंडा तो पता ही होगा। क्वांटिटी जितनी ज्यादा होती है रेट उतना ही कम होता है, पर जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि एटलीस्ट इंडिया में तो कॉमिक्स की बिक्री उतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए पब्लिशर 1000 या 2000 कॉमिक्स ही प्रिंट करते हैं। एक प्रिंटिंग प्रेस वाला 24 पेज की कॉमिक्स का 1000 प्रिंट के लिए चार्ज करता है लगभग 40 रुपए, तो उसके हिसाब से 1000 कॉमिक्स के प्रिंट का हुआ लगभग 40,000, और फिर इस तरीके से एक कॉमिक्स फाइनली रेडी होता है। चलिए अब टोटल कॉस्ट और टाइम दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो स्क्रिप्ट या कहानी के हिसाब से हुए 20,000, पेंसिलिंग और इंकिंग के हुए 72,000, कलरिंग और इफेक्ट्स के हुए 48,000, लेटरिंग के हुए 12,000, कवर पेज डिजाइन के हुए 6,000, फिनिशिंग टच का खर्चा हुआ 2,000 और प्रिंटिंग का खर्चा हुआ 40,000। तो टोटल यहाँ पे होता है लगभग 2 लाख। तो उसके हिसाब से एक कॉमिक्स बनाने की लागत होती है लगभग 130 रुपए, जिसमें पब्लिशर के ऊपर होता है कि वो 70 रुपए प्रॉफिट लेकर 200 रुपए में बेचे या फिर 20 रुपए प्रॉफिट लेकर 150 रुपए में। हाँ ये बात अलग है कि प्रिंट की तादाद अगर ज्यादा होती है तो लागत थोड़ा कम हो जाता है, पर कोई भी पब्लिशर शायद इतना बड़ा रिस्क ना ले। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ दोस्तों कि हमने केवल एवरेज निकाला हुआ है, कई बार खर्चा इससे डबल भी हो सकता है या फिर इसका आधा भी हो सकता है, पर उस पे क्वालिटी डिपेंड करती है। और इस पूरे प्रोसेस के लिए लग जाता है लगभग 4 से 5 महीना। इसके बाद भी चीजें खत्म नहीं होती, इसके बाद शुरू होता है मार्केटिंग, कॉमिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका खर्चा टोटली डिपेंड होता है पब्लिशर के ऊपर कि वो कितना खर्चा करना चाहता है। वैसे जो वेल एस्टेब्लिश्ड पब्लिशर होते हैं उनकी आधी मार्केटिंग तो उनके फैंस ही कर देते हैं, पर प्रॉब्लम उन पब्लिशर को आती है जो मार्केट में नए आए हैं और जिनकी फैन फॉलोइंग थोड़ी कम रहती है। तो इतना सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा दोस्तों कि अगर कॉमिक्स प्रिंट करके बेचना उतने फायदे का सौदा नहीं है तो पब्लिशर इसमें इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं? तो इसका पहला जवाब है दोस्तों इंटरेस्ट। बहुत से लोग इस बिजनेस में इंटरेस्ट के कारण ही आते हैं, और किसी तरह सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद जब बिजनेस को लंबा खींचने में कामयाब हो जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें कई तरीकों से बेनिफिट मिलना शुरू होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि राज कॉमिक्स आज भी अपनी पुरानी कॉमिक्स को रीप्रिंट करके बेचता है। हाँ ये अलग बात है कि अब खरीदने वालों की संख्या पहले जैसी नहीं है, पर फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल ही जाता है। दूसरा, अगर किसी पब्लिशर की कहानी या कैरेक्टर के ऊपर किसी फिल्म प्रोडक्शन या एनिमेशन बनाने वाली कंपनी की नजर पड़ गई तो कहीं ना कहीं एक पब्लिशर की तपस्या का फल मिल ही जाता है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं रहती दोस्तों। इंडिया के अगर पुराने पब्लिशिंग हाउस को देखा जाए तो न जाने उनकी कितनी कॉमिक्स छपी और कितनी कॉमिक्स छप के बंद भी हो गई, कुछ के बारे में तो शायद हमें पता भी नहीं। तो मोटू पतलू और चाचा चौधरी जैसे कैरेक्टर्स को छोड़ दिया जाए, बाकियों के ऊपर ना कभी फिल्म बनी ना ही एनिमेशन। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात भी कहना चाहूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि इंडिया में जो बची खुची कॉमिक्स कंपनी है वो चलती रहे, तो कोशिश करें कि कॉमिक्स खरीद के ही पढ़ें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि आजकल कॉमिक्स का क्रेज नहीं रहा, इसलिए कॉमिक्स कंपनीज बंद हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सी साइट में लोग फ्री में पायरेटेड कॉमिक्स अपलोड करते हैं और उनकी डाउनलोड की संख्या लगभग 20 से 30,000 होती है, और कुछ कॉमिक्स की तो 50,000 तक भी होती है। और उससे भी ज्यादा हैरानी तो तब होती है दोस्तों जब पता चलता है कि जो फैन मेड कॉमिक्स बनाते हैं और उसे फ्री में उपलब्ध कराते हैं, उसकी भी डाउनलोड होने
की संख्या एवरेज 5 से 10,000 होती है। एक फैन मेड कॉमिक्स क्रिएटर ने उनकी डाउनलोड होने वाली कॉमिक स्टैटिक्स को हमारे साथ शेयर किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों ने कितने धड़ल्ले से इसे डाउनलोड किया है। और वही कॉमिक्स यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो उसके व्यू 1 लाख तक भी पहुंच जाते हैं। और वो फैन मेड कॉमिक्स को फ्री में प्रोवाइड करते हैं, इसलिए शायद किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। पर आंकड़े देखने के बाद लोगों का यह तर्क तो बिल्कुल गलत साबित हो जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि कॉमिक्स का क्रेज बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो यहाँ हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों कि कोशिश करें लोगों को पायरेसी करने से रोकें। और इंडिया में जो बची कुची पब्लिशिंग हाउस है जो साल भर में मुश्किल से 1000 कॉमिक्स बेचकर भी अपना अस्तित्व बनाए रखी है, उनका साथ दें। अब वैसे भी इंडिया में वो समय नहीं रहा जब महीने में 30 से 40 कॉमिक्स मार्केट में आ जाती थी। अब इतने कॉमिक्स तो इंडिया के सारे पब्लिशिंग हाउस मिलकर पूरे साल में भी नहीं ला पाते। उसमें भी अगर पायरेसी हो तो शायद कुछ समय बाद इंडियन कॉमिक्स बस यादों में ही जीवित रहेगी। दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है दोस्तों कि आजकल कॉमिक्स मिलती ही नहीं। हाँ, ये बात कुछ समय पहले तक सही भी थी, पर हाल के ही दिनों में बहुत से पब्लिशर अपने वेबसाइट में कॉमिक्स बेचने लगे हैं। और अगर आपको सारे कॉमिक्स एक ही जगह में चाहिए तो आप हेलो बुक माइन जैसी वेबसाइट से भी कॉमिक्स ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। कुछ बातें मैं पब्लिशर्स के लिए भी बोलना चाहूंगा, जो कि वास्तव में मेरे नहीं, बहुत से रीडर्स की बातें हैं जो अक्सर कमेंट या पोस्ट के माध्यम से बोलते रहते हैं कि अगर कॉमिक्स साल में 2 या 3 ही आ रही है तो कोशिश करें कि वो वन ऑफ द बेस्ट हो। कई बार औसत या निम्न दर्जे की कहानी या आर्ट वर्क पाठकों को बेहद निराश करती है और फिर अगली बार वो खरीदने से पहले बहुत सोचते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। उम्मीद है आपको बहुत सी चीजें जानने और समझने को मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी रिक्वेस्ट करें। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।